हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, कंप्यूटर की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ मैं चला रहा हूँ आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप उन लोगों को भी शेयर कर रहे होंगे जिन लोगों को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों, बस थोड़ी सी कंजूसी आप कर लेते हैं, यानी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते रहिए कि अगर हमारी वीडियोस में कुछ परिवर्तन चाहते हैं या हमारे वीडियो में कुछ संशोधन होना चाहते हैं और कुछ बढ़ना चाहता है हमारे वीडियो में, तो आप सुझाव अपने ज़रूर दें, ताकि मैं सुझाव को पढ़ करके अपने वीडियो को और बेहतर बना सकूं आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है। जी हाँ, कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, पहला मेमोरी है, दूसरा कुंजी पटल है, तीसरा सीपीयू है और चौथा हार्ड डिस्क है। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही है, यानी कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म भी यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यानी कि आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ तैयार हो गया होगा। और ये क्वेश्चन जो है एसबीआई एग्ज़ाम के 2009 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, यानी सीपीयू जो है शॉर्ट फॉर्म है इसकी, इसका हमें एक्सप्लेन करना है, यानी विस्तारित रूप बताना है, फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारा कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट कहलाता है, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, या कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट कहलाता है, या उपर्युक्त तीनों कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। तो वो ऑप्शन आपने शायद बिल्कुल सही सोचा है, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर से जुड़े हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं, कि पहला सही और दूसरा सही है अगर पहला ऑप्शन करते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन अगर हम ले रहे हैं तो पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। अगर हम चौथा वाला सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा चारों ऑप्शन सही होगा। फिलहाल चलिए पढ़ के देख लेते हैं तो समझ में आपके आएगा। पहला है, आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्ति है। दूसरा है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। तीसरा है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। और चौथा है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो पहला हमने पढ़ा आंकड़ों के भंडारण करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर करते हैं, यानी आंकड़ों का भंडारण करते ही, यानी सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए, जी हाँ, विश्लेषण भी किया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। तीसरा देखते हैं, पूर्ण गोपनीयता, जी हाँ, ये भी गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम होता है, ये भी सही है। और चौथा है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाता है, जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभी जब वायरस आता है, अटैक करता है हमारे कंप्यूटर पे, तो वो हैंग करने लगता है या तरह तरह के अपने कमांड अपने आप ही चालू हो जाती हैं। तो इस तरह की गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो जाएगा वो हमारा चौथा ऑप्शन जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि हमारे 1 2 3 4 और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी पूर्णतया सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, कोई भी व्यवस्था अगर है उसको हम कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं, तो उसमें जो है आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होगी, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की हमें ज़रूरत होगी, कि संबंधित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, जनशक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, या एक अत्याधुनिक संरचना की आवश्यकता होगी। तो हमें 34वां जो क्वेश्चन है उसका हमें सही ऑप्शन देना है। तो जाहिर सी बात है, जैसे हमने पिछले आंसर दिया था, तो एक एक करके हम चारों क्वेश्चन को, आंसरों को पढ़ लेते हैं, उसको करने में दृढ़ इच्छा की शक्ति होती है, यानी कि सही है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की
की भी ज़रूरत होगी, जनशक्ति के प्रशिक्षण करने की आवश्यकता होगी और एक अत्याधुनिक संरचना तैयार करने की आवश्यकता भी होगी। तो यानी हमारा यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा चौथा विकल्प जाएगा सभी चारों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। एएलयू का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। यानी एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट कहलाता है या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। तीसरा एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट कहलाता है या अर्थमेटिक लोकल यूनिट कहलाता है। तो जाहिर सी बात है ये भी क्वेश्चन आपने हमारे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। अगर जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के मैंने उसका लिंक दे दिया है, हमारे वीडियोस को देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा कर के भी वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं फिलहाल इसका क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का तात्पर्य क्या है। एलयू का तात्पर्य होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। जी हाँ, सेकेंड ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही जाएगा। एलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंपेयर क्या है। कंपेयर क्या है ये आपको बताना है। ये एलयू का अर्थमेटिक वर्क होता है या दूसरा ऑप्शन हमारा है एलयू का लॉजिकल वर्क होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा एलयू का इनपुट आउटपुट वर्क होता है या इनमें से ये सभी होते हैं। तो इनमें से ऑप्शन आपको बताने हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हमारा पहला आंसर रहेगा एलयू का अर्थमेटिक वर्क रहेगा। ठीक है, तो कंपेयर क्या है। कंपेयर एलयू का एक अर्थमेटिक वर्क है। ठीक है, यह कंप्यूटर सीपीयू का ही मुख्य घटक होता है। यह एक डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको देख लिया है एलयू का अर्थमेटिक वर्क के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या रहेगा। इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेस या ये सभी। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जहाँ पे अगर आपको ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है तब तो आप आंसर टिक कर सकते हैं, वरना अगर नहीं भी आ रहा है तो आप बिल्कुल लास्ट का ऑप्शन अगर ये सभी या उपरोक्त सभी दे रखा है वहाँ पे तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। अधिकांशतः क्या होता है वही सही होता है। तो यहाँ पर भी हमारा यही ऑप्शन सही है कि ये सभी यानी इनपुट भी, आउटपुट भी और प्रोसेस भी कंप्यूटर करता है। ठीक है, ये चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। एक चरण के बाद में सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद में वो आउटपुट देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीपीयू के घटक हैं। जी हाँ, सीपीयू के घटक जो हैं वो क्या हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो सीपीयू के यहाँ पे घटक हम देख लेते हैं। सीपीयू के घटक में पहला ऑप्शन हमारा है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है एलयू और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सीपीयू के घटक क्या होंगे। तो कंट्रोल यूनिट भी होता है सीपीयू का घटक, मेमोरी भी होता है सीपीयू का घटक। ठीक है, और हमारा एएलयू जो होता है वो भी हमारा सीपीयू का घटक होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पर चारों ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसलिए हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, ये सभी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से हम इसको देख लेते हैं कि सीपीयू क्या है, सीपीयू के घटक क्या होते हैं। सीपीयू पहला हम देखते हैं एलयू जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है और अंक गणितीय जो है तर्क पे काम करता है। दूसरा और तर्क अनुभाग यानी अंक गणितीय अनुभाग और तर्क अनुभाग, इसके दो यूनिट होते हैं या कह लें दो उपखंड होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एलयू के दो उपखंड कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन दे सकते हैं या निम्न में से जो एलयू है उसका उपखंड है, तो एक ऑप्शन दे सकते हैं। इनमें से अंकगणितीय अनुभाग दे सकते हैं या तर्क अनुभाग दे सकते हैं। तो उनमें से आपको सही जो होगा वो आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं मेमोरी यूनिट भी होता है। मेमोरी यूनिट क्या है, ये स्मृति इकाई है यानी कि डेटा को स्टोरेज करती है मेमोरी के रूप में। और कंट्रोल यूनिट जो है पूरा कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को जो नियंत्रित करता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं।
कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे या एल्गोरिथम कहेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा रहेगा वो आंसर रहेगा इनपुट, क्योंकि कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के ज़रिए से हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जो है अल्फ़ा के हम दबाते हैं तो वो इनपुट के रूप में इनपुट यानी अंदर से होते हुए सीपीयू में जाता है, सीपीयू से प्रोसेस होकर के वो आउटपुट के रूप में हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, कोई भी कमांड अगर हम कीबोर्ड के ज़रिए से देते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या होगा, इनपुट होगा, सबसे पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, यानी प्रोसेस जो हो गया है उस डेटा को हम क्या कहेंगे, इनपुट, आउटपुट या प्रोसेस, ये सभी। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा इसका आंसर होगा वो होगा आउटपुट, क्योंकि प्रोसेस्ड जो डाटा हमने भेजा है इनपुट कीबोर्ड के जरिए से हमने कोई भी कमांड दी तो वो इनपुट जा कर के सीपीयू में गया, सीपीयू में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में जो प्रोसेस्ड डेटा हो गया तो उसका आउटपुट ही देखा सबसे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका आउटपुट आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे आज के वीडियो और फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।